तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। एंड आज सब लोग जो अब हम मिल रहे हैं, तो वी विल बी डूइंग क्रॉस करेंसी रेट्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और द टॉपिक इज वेरी सिंपल। आपको दो करेंसी के पेयरिंग्स दिए हैं, आपको थर्ड करेंसी की पेयरिंग निकालनी है। और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं हूँ प्रोफेसर प्रणव इंदुलकर एंड लेट्स बिगिन विद क्रॉस करेंसी रेट्स। चलो, so first of all, we will write this in the ACI convention. Okay, so USD slash CHF is equal to 0.9405 dash 0.9415. Very simple. Second जो है USD slash CAD is equal to 1.0397 dash 1.0307. ठीक है, अब ये गलत है क्योंकि 0397 जो है बड़ा हो गया और 0307 छोटा हो गया, तो देयरफॉर हम लोग थर्ड डेसिमल में एक वन ऐड करेंगे। तो थर्ड डेसिमल है 3, इसके ऊपर वन ऐड किया तो ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो फिर हम लोग को यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 03 इट विल बी 04। अब कन्वेंशन ठीक हो गया। लेट्स स्टार्ट विथ द क्रॉस करेंसी रेट्स। ठीक है, अब पूछा क्या है, वन कैड इन टर्म्स ऑफ CHF। सो वन कैड आस्क्ड इज कैड स्लैश CHF। ओके, अब क्रॉस रेट्स करने में है बहुत सिंपल। जो फर्स्ट करेंसी है उसको आपको फर्स्ट लिखना है। ठीक है, जो लास्ट करेंसी है उसको लास्ट लिखना है। ठीक है, कॉमन करेंसी है अगर जो उसको बीच में लिखना है। तो व्हाट इज अ कॉमन करेंसी? इट्स USD। ओके, बीच में एक मल्टीप्लिकेशन साइन, पुट दिस ब्रैकेट्स एंड स्लैश। ठीक है, अब कैलकुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग बिड। तो यहाँ पे बिड आएगा, यहाँ पे भी बिड आ जाएगा। ठीक है, जब आस्क करोगे तो आस्क आएगा। नाउ कैड USD, इज कैड USD गिवन इन द कोटेशन? सी, आपको कोटेशन में दिया है कि कैड USD नहीं, आपको दिया है USD कैड। ठीक है, उल्टा दिया है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे उसको, वी विल डू द इनवर्स। तो अगर इनवर्स आपको सीखना है तो लास्ट जो मेरा वीडियो है उसमें हमने इनवर्स को कवर किया हुआ है, प्लीज गो थ्रू विद दैट वीडियो। तो जिससे आपको इनवर्स कंप्लीटली क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो कोटेशन क्या अवेलेबल है, USD कैड, USD स्लैश कैड। अब बिड का फॉर्मूला क्या है, आस्क। बिड इज इक्वल टू वन अपॉन आस्क। USD CHF अवेलेबल है, यस, एज इट इज अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं अपने को। तो जस्ट उसको लिख दो, USD CHF बिड। अब वन डिवाइडेड बाई USD कैड आस्क। तो वन डिवाइड बाई USD कैड आस्क कितना है, 1.0407 इंटू USD CHF बिड 0.9405। अब मैं कैलकुलेटर को लेकर आता हूँ। तो आई जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन। अब मैं 1 इंटू 9.9405 को मल्टीप्लाई करूंगा तो उतना ही आने वाला है, 0.9405। अब उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1.0407। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 0.9037। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कैड CHF आस्क। ठीक है, सेम वे फॉर्मूला सेट करेंगे, कैड CHF। ओके, कॉमन करेंसी इन द बिटवीन। ओके, यहाँ पे आस्क आएगा USD स्लैश CHF आस्क। ओके, अब हमारे पास कैड USD अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पे हमको उसका इनवर्स करना पड़ेगा, USD कैड बिड इनटू USD CHF आस्क। अब ये हमारे पास अवेलेबल था। ठीक है, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर। ओके, तो नाउ वन डिवाइड बाई USD कैड इज हाउ मच, 1.0397 इंटू USD CHF आस्क 0.9415। ठीक है, तो कैलकुलेटर से फिर कैलकुलेट करवाएंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1.0397। ठीक है, इंटू 0.9415। ठीक है, 0.9055। इसको आप डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0.90554 है, तो विल राइट 55। आई होप ये पार्ट पूरा क्लियर है। द आंसर इज 0.9055। ठीक है, तो मैं अभी इसको फाइनल कोटेशन इसका लिखता हूँ क्रॉस रेट का। द फाइनल आंसर मुझे क्या चाहिए, CAD स्लैश CHF इज इक्वल टू 0.9037 डैश 0.9055। तो आई होप आपको क्रॉस रेट का जो फर्स्ट बेसिक सम है वो कंप्लीटली क्लैरिफाइड है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, हर सम के लिए अलग होगा, लेकिन कॉमन करेंसी हमेशा बीच में आएगा, स्टार्टिंग करेंसी इनिशियली रहेगा और एंडिंग करेंसी लास्ट में रहेगा, ये उसका कॉमन रूल रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको नोटिस करो, देखो CAD अपॉन USD इंटू USD अपॉन CHF, तो आपका क्या हो जाता है, USD कट हो जाता है, बचता है CAD CHF, इसलिए हम लोग कॉमन करेंसी लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये पूरे टॉपिक के लिए हमारे पास आज अभी हम लोग ने थ्री थ्री सम्स लिए हुए हैं। ठीक है, ये सबसे इजी सम था। अब नेक्स्ट सम भी वैसा ही है, लेकिन वहां पे कन्वेंशन थोड़े चेंज होते हैं। अब यहाँ देखो, अब लिखा है USD 1.5235 डैश 45 पर GBP, तो पर कितना GBP, पर 1 GBP, तो ये कोटेशन यहाँ पे उल्टा होने वाला है। सो इट इज गोइंग टू बी GBP स्लैश USD इज इक्वल टू 1.5235 डैश 1.5245। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा यूरो, नहीं यूरो नहीं आएगा, क्या आएगा, GBP, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, पर के आगे जो होता है 1 होता है, तो जब भी इस तरह कोटेशन होगा यू विल हैव टू राइट पर 1 GBP, तो ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड कोटेशन आपका रहेगा GBP स्लैश यूरो इज इक्वल टू 1.1790 डैश 1.1700। अब देखो, ये 90 है, ये 00 नहीं हो सकता, तो ये जो 7 है, तो 7 हैज टू गेट इंक्रीज, इसमें एक कैरी हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, हाउ मच विल राइट 8। तो हमेशा याद रखो, बिड और आस्क में बिड हमेशा छोटा होता है और आस्क बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नाउ अभी कैलकुलेशन किस चीज का करना है, कैलकुलेट USD पर यूरो, तो ये क्या पूछा, पर कितना यूरो, 1 यूरो, तो देयरफॉर क्या कैलकुलेट करना है, यूरो टू USD। ओके, तो फटाफट से फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यूरो स्टार्टिंग, USD एंडिंग, बीच में कॉमन करेंसीज GBP ब्रैकेट ब्रैकेट स्लैश ब्रैकेट स्लैश ब्रैकेट इनटू बिड बिड बिड, इनिशियल फॉर्मूला में बिड ही आएगा। ठीक है, अब यूरो GBP अवेलेबल है क्या, नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है कोटेशन, इसका उल्टा अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इन्वर्स करेंगे, 1/GBP स्लैश यूरो आस्क। ठीक है, इनटू GBP स्लैश USD अवेलेबल है क्या, हाँ तो अवेलेबल है, ले लो। ठीक है, कर लो, 1/GBP यूरो, 1/GBP यूरो का आस्क है 1.1800। ठीक है, GBP USD का जो बिड है वो है 1.5235। so let's do the calculation, 1.5235 divided by 1.1800, तो आया मुझे 1.2911। सेम वे मुझे अब कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट करना है अभी आस्क रेट, सेम फॉर्मूला फटाफट कर लेते हैं, यूरो GBP इंटू, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आने वाला है, आस्क आने वाला है, इंटू GBP स्लैश USD आस्क आस्क। ठीक है, अब अवेलेबल है क्या यूरो GBP, हमारे पास नहीं है, अवेलेबल हमारे पास क्या है, GBP यूरो का बिट कोटेशन है। ठीक है, तो एज इट इज अभी यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, GBP यूरो का बिट कोटेशन लिखते हैं 1.1790। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1790,
इनटू जीबी यूएसडी आस्क। ठीक है, जब भी आप बिड लिख रहे हो तो बिड का रेट लिखना, आस्क लिख रहे हो तो आस्क का रेट लिखना है। ठीक है, अब करते हैं कैलकुलेशन, इसको करता हूँ डिलीट, 5245 डिवाइडेड बाय 1.1790, 1.293044, तो 30। ठीक है, फाइनल आंसर यूरो स्लैश यूएसडी इज इक्वल टू 1.2911 डैश 1.2930। फाइनल कोटेशंस को हमेशा बॉक्सेस में लिखा कीजिए, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आई होप इवन दिस सम इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। काफी सिंपल टर्म्स में हमने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, कोई आपको परेशानियां इसमें आने नहीं चाहिए, और डेफिनेटली अगर कुछ आपको क्वेरी आती है तो यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को इसको जरूर शेयर करें, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये जो मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, एवरीडे बेसिस में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रोज एक आपको वीडियो नया लाकर दूं, जिससे आपको परेशानी ना हो सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो ये बढ़ते हैं, हमारा जो आज का सम है, ये जो लास्ट एक टाइप का इसमें सम है, फर्स्ट दो टाइप के सम्स तो कवर कर लिए। अब ये थर्ड में देखो 100 लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी दो इनवर्स कोड्स है, दो अलग अलग कंट्रीज के। ठीक है, तो अब हमको इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यूएसडी जेपीवाई इज द कोड, ये सम को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अब यूएसडी जेपीवाई के लिए कॉमन करेंसी जो है वो होने वाला है आईएनआर। ओके, सो अगर आप उसको प्रॉपरली नोटिस करो, यूएसडी आईएनआर, आईएनआर जेपीवाई स्लैश स्लैश बिड एंड बिड इनटू। ओके, तो अब नोटिस करना है यहाँ पे हमारे पास कोटेशंस क्या है, यूएसडी आईएनआर है क्या, नहीं है। पहले हम लोग इसको उल्टा कर लेते हैं, आईएनआर यूएसडी आस्क इनटू आईएनआर जेपीवाई, नहीं है, हम लोग उसको फिर उल्टा करेंगे, जेपीवाई आईएनआर आस्क। ठीक है, क्या अब हम ये लोग को रेट इनपुट करना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आईएनआर यूएसडी है और यहाँ पे कोटेशन में 100 है, दोनों कोटेशंस में 100 है। तो अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को यहाँ पे 100 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं नीचे 100 डालूं तो ऊपर भी 100 होगा, सेम वे यहाँ पे, तो ऊपर भी 100 डालना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास कोटेशंस अवेलेबल हो चुके हैं, अब मैं इसको सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। लेकिन अब क्या होगा, 100 अपॉन 100 आईएनआर यूएसडी का जो बिड रेट है, ठीक है, आस्क रेट, सॉरी आस्क रेट, सो आस्क रेट मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं एक रेड में अभी यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज मैंने कन्वेंशन को ठीक से लिखा नहीं था। 8595 डैश 1.8600, और नीचे वाले के लिए 58.2335 डैश 58.2435। आई होप आपको ये क्लियर है। 1 डेसिमल मैंने इसमें इंप्रूव किया है थर्ड डेसिमल में। ठीक है, दोनों केसेस में यहाँ पे 95 था, यहाँ पे 00 था, तो 00 लिख के 5 को मैंने 1 से ऐड कर दिया। ठीक है, तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ओके, अभी ये आस्क रेट से दोनों के 1.8600, 158 है वहां पर, तो लिखना पड़ेगा 58.2435। ओके, तो चलो कैलकुलेटर से इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, अभी 100 इंटू 100 10,000 होता है, करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 1.8600। ओके, वेरी गुड, आपने कर लिया इसको। अब सेकंड वाला जो आप देखोगे, इसके अंदर दो डिविजन है, 1.8600 और दूसरा ये 58.2435, तो इसको भी मैं डिवाइड करूंगा, तो जो भी आंसर आया है इसको मैं डिवाइड करता 58.2435 से, तो मुझे आंसर मिल रहा है 92.3080। परफेक्ट। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कैलकुलेट करने के लिए यूएसडी जेपीवाई का आस्क रेट। ओके, तो मैं फिर से वही चीजें करूंगा, यूएसडी आईएनआर
लेकिन यहाँ पे आएगा आस्क इनटू आईएनआर जेपीवाई, यहाँ पे भी आएगा आस्क। ओके, 1/बाय आईएनआर यूएसडी, यहाँ पे आएगा बिड इंटू 1/बाय जेपीवाई आईएनआर, यहाँ पे भी आएगा बिड। अब यहाँ पे आपको डालना है 100 क्योंकि कोड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ 100 डाला तो डिनोमिनेटर में 100 प्लेस करने के बाद आपको न्यूमरेटर में भी 100 प्लेस करना पड़ेगा। कर लेते हैं। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूशन 100 डिवाइड बाय INR USD बिड 1.8595 इंटू 1/बाय 58.2335। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 1.8595, ठीक है, डिवाइडेड बाय फिर से 58.2335, 92.34। अब देखो मेरा आंसर देखो कितना परफेक्टली आ रहा है, 92.3487। 87 के बाद 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई राउंड ऑफ नहीं आएगा। अब फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर नीचे लिख देता हूँ। USD JPY इज इक्वल टू 92.3080 कैश 92.3487। और हम लोग का यहाँ पे क्रॉस करेंसी रेट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो टॉपिक है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये टॉपिक वापस से आपको आर्बिट्राज में आएगा, फॉरवर्ड कैलकुलेशंस में आएगा। ठीक है, ये दो जगह पे ये टॉपिक्स आपको जरूर आएगा। तो क्रॉस करेंसी रेट्स आपको परफेक्टली आना चाहिए। सॉल्विंग के लिए काफी सिंपल है। कोई भी क्वेरी हो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, और इसमें मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि कोई भी नया वीडियो जो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आपको नए वीडियोस मेरे आते रहे। ठीक है, और जरूर अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको क्रॉस करेंसी रेट्स समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो साइनिंग ऑफ, प्रोफेसर प्रणव इंदुलकर, बाय।